will start from question number 4 of exercise 2.1 of chapter Relations and Functions. So what is question number 4? State whether each of the following statements are true or false. Rewrite the given statements correctly. If the statement is false, then we have to write it again by correcting it. So first part है इसका, if p equals to m, n, p एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं m and n, और q जो सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं n and m, then p कार्टेशियन प्रोडक्ट विद q will be equal to m, n. एक ये ऑर्डर पेयर होगा और इसके अंदर होगा n, n. इसमें दो ही ऑर्डर पेयर्स हैं m, n और n, m. तो हम ये बोलेंगे कि ये जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये फॉल्स है. दैट मीन्स हम लिखेंगे कि ऐसा नहीं, क्योंकि जो p और q का कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, बिकॉज p जो सेट है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और जो q सेट है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं. दैट मीन्स 2 2s are 4. तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए थे. सो हम इसको करेक्ट करेंगे. करेक्ट जो इसका आंसर होगा या करेक्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी p और q की, इट विल हैव एलिमेंट्स m, n. इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा m, n. सेकंड होगा m, m. थर्ड होगा n, n. और जो इसका फोर्थ ऑर्डर पेयर होगा इट विल बी n, m. So this is correct Cartesian product of p and q. So this part is false, and this one is the correct way to represent this Cartesian product of p and q, showing all the 4 elements it will have. Now part second है, if a and b are non-empty sets, then a Cartesian product with b is non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to a and y belongs to b. और ये क्या है? This is true or correct. ये जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है कि अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी नॉन एम्प्टी होगा. दिस इज ट्रू. और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b होगा, a कार्टेशियन प्रोडक्ट विद b होगा, उसके अंदर सभी के सभी ऑर्डर पेयर्स x y होंगे. इसके एलिमेंट्स x y, y फॉर्म के होंगे. ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये a को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट b को बिलोंग करेगा, एंड दिस इज करेक्ट. थर्ड वन इज इफ a इक्वल्स टू 1, 2 एक सेट है और b जो है उसके अंदर एलिमेंट्स है 3, 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5. दिस इज आल्सो ट्रू. ये क्यों है? क्योंकि अगर आप b और 5 का इंटरसेक्शन लेते हैं, व्हाट इज b? b जो हमारा सेट है दिस इज 3, 4. अगर हम b का इंटरसेक्शन लेते हैं 5 के साथ तो ये b है, इट्स इंटरसेक्शन विद 5. खाली सेट होता है, ये एम्प्टी सेट होता है. तो इंटरसेक्शन में हम वही एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स है. तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए b इंटरसेक्शन 5 जो है वो क्या होगा? एक खाली सेट होगा, एक 5 सेट होगा. दैट मीन्स यहां पे हमें क्या मिला? 5. तो हमारे पास क्या मिल गया? a कार्टेशियन प्रोडक्ट विद b इंटरसेक्शन 5 इट विल बी इक्वल टू a कार्टेशियन प्रोडक्ट विद 5, क्योंकि b इंटरसेक्शन 5 जो है वो 5 है, एंड इसके आगे a कार्टेशियन प्रोडक्ट विद 5 इट विल आल्सो बी इक्वल टू 5, क्योंकि a के एलिमेंट्स हैं, a के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, लेकिन जो 5 है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो हम a सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर पेयर्स किसी के साथ नहीं बना सकते. तो ये सेट जो है एम्प्टी होगा. a कार्टेशियन प्रोडक्ट विद b इंटरसेक्शन 5 जो है इट विल बी 5. Okay, let us move to question number 5. Okay, let us start question number 5. हमें यहां पर सेट A दिया हुआ है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और हमें क्या करना है? A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A, ये हमें फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम A और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे. So here A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A will be equal to -1, 1, and Cartesian product with -1, 1. It will be equal to -1, -1, comma -1, 1, comma 1, -1, and 1, 1.
ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें ये 4 एलिमेंट्स दे देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सेट है ये वाला, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ। तो इट विल बी नाउ हम लिखेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए एंड वंस मोर ए, ये तो हमने फाइंड कर लिया है। दिस इज -1 कॉमा -1 -1 1 1 कॉमा -1 एंड 1 कॉमा 1। इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं -1 और 1 के साथ, जो कि a है। सो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स में है और इसकी जो एलिमेंट्स है वो सिंगल एलिमेंट है। तो क्या हो जाएगा, पहले हम इस एलिमेंट के साथ दोनों का ट्रिपलेट क्रिएट कर लेंगे। -1 कॉमा -1 ये लिखा मैंने और इसका एक ले लिया -1, देन -1 कॉमा -1 और इसका सेकंड एलिमेंट ले लिया। फिर हम इसका पकड़ेंगे सेकंड एलिमेंट -1 कॉमा 1 इट्स फर्स्ट एलिमेंट -1, देन -1 कॉमा 1 इट्स सेकंड एलिमेंट 1। फिर इसका हम थर्ड एलिमेंट पकड़ेंगे 1 -1 एंड उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 -1 एंड 1, देन 1 कॉमा 1 -1 एंड 1 कॉमा 1 कॉमा 1। इस तरह से हम इन सभी एलिमेंट्स को, जैसे इसको दोनों के साथ और इस तरह से सभी को इन दो एलिमेंट्स के साथ जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें ये 8 ट्रिपलेट्स मिलेंगे। दिस वे वी विल गेट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A with itself if they are repeated 3 times. Okay, let us start question number 6. Okay dear students, in question number 6 we are given A कार्टेशियन प्रोडक्ट with B। हमें A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, A, X, A, Y, B, X, B, Y। हमें A और B फाइंड करना है और हम जानते हैं कि जो दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स A, B। ये फर्स्ट एलिमेंट A को बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट B को बिलोंग करता है। अगर हम इस डेफिनेशन के मुताबिक इसे देखते हैं, इस चीज को व्यू करते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है दे आर फ्रॉम A और जो सेकंड एलिमेंट्स है X, Y दीज आर फ्रॉम B। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं A, B, दे आर फ्रॉम A। इसका मतलब जो A सेट है इसके अंदर होंगे A, B। क्योंकि हम यहां पे लिखेंगे A, B, रिपीट नहीं करेंगे, हम A को एक ही बार लेंगे और B को एक ही बार लेंगे, इसलिए हमारा सेट A क्या होगा, A, B। एंड जो सेट B है, ये सेकंड एलिमेंट्स X, Y। तो X को हम 2 बार ना लिखते हुए एक ही बार लिखेंगे X, Y को भी रिपीट नहीं करेंगे और हमें A और B सेट जो है वो मिल जाएंगे। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन।